अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये हम खड़े हैं कोपर लाइन के काउंटर पर चेक इन कराने के लिए। हम भले ही आसपास क्यों ना जा रहे हो और 2-3 दिन के लिए क्यों ना जा रहे हो, पर सामान की जो बरकत होती है ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझको बताइएगा आप लोग में से कौन हमेशा जब भी कहीं जाता है सामान ज़्यादा ही जाता है। तो बस चेक इन हो गया है, प्लेन में आके बैठ गए हैं। सिर्फ 2.5 घंटे की फ़्लाइट है और टाइम जो है ना यहाँ का पनामा का और ट्रिनिडाद का 1 घंटे का फ़र्क है, यानी ट्रिनिडाद 1 घंटा आगे है। सो हम रात में कुछ 9:30 बजे बैठे हैं और 2-2.5 घंटे बाद उतर गए हैं। वैसे तो अगर फ़्लाइट रात की हो ना बच्चों के साथ में तो अच्छा रहता है कि भाई चलो बच्चे सो जाते हैं, लेकिन ये 2.5 घंटे यानी बच्चों की आधी नींद होती है आधी नहीं होती है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है। सो बस अभी प्लेन उड़ा भी नहीं था, उससे पहले ही हनाना थोड़ी धमाल करके सो गई भी थी और फिर 2.5 घंटे बाद उठी है। हम ट्रिनिडाद 2:30 बजे लैंड कर चुके थे, लेकिन फिर कस्टम और इमिग्रेशन इतना परेशान करते हैं ना, यानी ये मेरी कोई पहली एंट्री नहीं थी, चौथी एंट्री, यानी 4 बार मैं ट्रिनिडाद जाकर आई हूँ। तो उनको ऐसा होना चाहिए ना भाई सवाल के जवाब थोड़ा आसानी से ले ले और फिर पास होने दें, पर नहीं, हर बार सख्ती से करते हैं। तो मैं मेरे शोहर वही बात कर रहे थे कि ये एक एंट्री है, हमने यहाँ पर पे किया है टिकट का भी और सब, तो इतनी ये लोग मगजमारी कर रहे हैं। तो क़यामत का दिन कैसा होगा कि भाई वो हदीस में आता है कि बनी आदम अपना पैर भी नहीं हिला पाएगा जब तक ये 5 सवालों के जवाब नहीं दे दे। ऐसे तो सबको पता होगा कौन से 5 सवाल, लेकिन फिर मैं थोड़ा दोहरा देती हूँ कि भाई जवानी कहाँ खर्च की और फिर उम्र कहाँ गुजारी और पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया और इल्म पर कितना अमल किया। तो ये 5 सवाल ऐसे लग रहे हैं आसान, लेकिन एक एक का हिसाब देना ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना। और पहली बार की एंट्री जन्नत में मिलने वाली है, तो जब तक इसका हिसाब किताब नहीं दे देंगे एंट्री कैसे हो पाएगी, और आसानी एंट्री तो हो ही नहीं पाएगी ना। तो अल्लाह हमको इस सवाल के जवाब की तैयारी करने वाला बना दे और हमारे लिए इसको आसान कर दे। बहरहाल इमिग्रेशन और कस्टम में हमको 2-2.5 घंटे लगे हैं और हम यहाँ पर 4:30 बजे पहुँचे उसके घर पर। सो उसके लिए हनाना का आना एक सरप्राइज़ ही था, काफ़ी खुश हो गई माशाल्लाह। अभी बच्चे तो सो रहे हैं, उठेंगे उसके बाद आपसे बच्चों से मिलाते हैं। हम दोनों बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। हनाना तो को अब नींद नहीं आ रही है, यानी रात में कुछ 2.5 घंटे की उसकी नींद हुई है, बस वही हुई है। बस फिर मेरी बहन की सबसे छोटी बेटी सिदरा नाम है इसका, ये उठ गई माशाल्लाह, इतनी गुड़िया लग रही थी ना और इतना टुकुर टुकुर देख रही थी। अब मतलब 7 महीने की है तो थोड़ा समझ में आने लगा है, पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बच्ची है। और हनाना को तो एक कंपनी मिल गई कि चलो, यानी पहली बार उसने ऐसा छोटा छोटा बच्चा देखी है। अब देखिए और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अच्छा, मेरी बहन के जो पहचान वाले ना जो इंडिया में उसके पास पढ़े हैं या उसके क्लासमेट वगैरह, तो वो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो ये खास वीडियो उनके लिए कि भाई मेरे बहन का तारुफ, उनका थोड़ा घर वर दिखा रही हूँ। तो ये मुझको बहन ने कहा कि चलो आपको नाश्ता कराने ट्रिनिडाद का गर्मा गर्म लेके चलती हूँ। तो वही ड्राइव करके माशाल्लाह ड्राइव कर लेती है, लेके गई। तो मैं, मेरी बहन, हनाना और सिदरा, हम चारों निकल गए हैं तो यहाँ का नाश्ता करने के लिए। तो ये पहली दुकान में ले गई है। अब उसको ट्रिन खाने अच्छे लगते हैं पर मुझको नहीं अच्छे लगते, तो मैं कोई हाथ दिखा सा बुल्ला वुल्ला कुछ है वेजिटेबल, तो मैंने कहा मैं नहीं खाने की ये सब। सो फिर वहाँ के फेमस जो नाश्ता होता है डबल्स, अगर आप ट्रिनिडाद गए और आपने डबल्स नहीं खाए तो कोई मतलब कुछ खाया ही नहीं है। तो काफ़ी फेमस खाना है, जैसे इंडिया में वड़ा पाव कैसा फेमस है, वहाँ पर ट्रिनिम में ये डबल्स फेमस है। छोले पूरी होते हैं, बस वो खा लिया और अब खा पीने के आने के बाद मैं सो गई थी। रात भर का जागना है तो बस अब दिन में सो रहे थे। फिर सोकर उठने के बाद गर्मा गर्म खाना तैयार है, घूमने आए हैं तो खा पी के सोना यही काम बचा है। तो बहुत ही अच्छी बिरयानी थी माशाल्लाह से, और दही और अम्मी ने जो ठेसा बना के भेजे थे ना उसके साथ खा रही थी। मेरी बहन भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल मेरी तरह खुशफहमी बोल ले, पर हाँ मुझको उसका टेस्ट अच्छा लगा है और उसको मेरा टेस्ट अच्छा लगता है, तो हम उसी खाने की बात कर रहे हैं जो हमने खाया है। फिर शाम में क्योंकि हनाना भी आई हुई थी तो मेरी बहन ने कहा कि चलो घूमने जाते हैं। उसको घुमाने का बहुत शौक है माशाल्लाह। मेरी बहन है ना मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा आले दर्जे की है, अपने इतने अच्छे नहीं है, पर वो माशाल्लाह हम चाहे 10 दिन के लिए गए हो, चाहे 1 हफ्ते के लिए, चाहे 3 दिन के लिए, तो माशाल्लाह उसका ऐसा है कि मैं क्या घुमा दूँ, क्या खिला दूँ, क्या पिला दूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो बस यहाँ पर बच्चों को सारे लेकर आ गई थी और बच्चे यहाँ पर ऐसी जगह पे काफ़ी मज़े करते हैं। और हनाना तो मेरे ख्याल से पहली बार इधर आई थी, जब वो लॉकडाउन हो गया उसके बाद हमारा कभी जाना हुआ ही नहीं। पनामा में भी इसकी ब्रांच है, पर हाँ अभी पहली बार आई थी और सब बच्चों के साथ में मिलके बहुत उसको मज़ा आ रहा था। माशाल्लाह से हम 4 भाई बहन हैं। एक भाई जो सबसे बड़े हैं, आप मिलते रहते हैं मेरे ब्लॉग में, सिराज नल्ला नाम से, तो वो बड़े हैं, फिर मैं हूँ, और फिर एक बहन है इंडिया में, जो आपने लास्ट ब्लॉग यानी लास्ट ईयर में इंडिया गई थी ना वहाँ देखा था, और ये सबसे छोटी बहन है ट्रिनिडाद वाली। हम चारों भाई बहन में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं। घंटों आप बैठ के बात करवा दो या कोई किसी को काम हो तो एक दूसरे के लिए हम खड़े हुए होते हैं। तो ये ऐसा रिश्ता होना ये भी कमाल की बात है। ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती, अगर कोई बात किसी की बुरी लगे तो हम बैठ के उसको क्लियर कर देना कि उसको दिल में लेके चलते रहते हैं सालों सालों। नहीं, उसको जब भी क्लियर कर लेते कि देखो तुमने ये बोले तो मेरे को इसका मतलब नहीं समझा, प्लीज़ क्लियरली इसका मतलब समझा दो। सो मालूम है एक दूसरे के लिए दिल में कोई
मेल नहीं है, कोई हसद नहीं है, कोई जलन नहीं है, तो बहुत ही अच्छे से रिलेशनशिप चलता है। आप लोग बताइएगा कि आपके भाई बहन के साथ आपकी कैसे रिलेशन है। अगर हमारे ये रिश्ते अच्छे हैं तो हमको सजदा शुक्र वाजिब है कि भाई हमको सजदा करना चाहिए शुक्र का कि अल्लाह आपने बहुत बड़ी नियामत दी है, क्योंकि भाई बहन का होना और उनका बॉन्डिंग का होना, उनके हमेशा के लिए साथ में खड़ा होना, ये अल्लाह की एक बहुत ही बड़ी नियामत है। तो हमने क्योंकि देखा है बहुत सारे भाई बहनों में बातचीत बंद है, क्या बोलते नहीं है, या फिर लड़ाई है, मैल है, पता नहीं। जब ये खून के रिश्ते ही अच्छे नहीं रह सकते तो आगे हम क्या उम्मीद रखें, कौन से रिश्ते अच्छे होंगे। बस फिर बच्चों ने खेल लिया, अब हम आ गए थे यहाँ पर फेमस बारबेक्यू खाने के लिए। ये बहुत ही लजीज सी होती है, हमारे पनामा में बनती है, यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। मुझको लगता है मैंने सबसे अच्छी बारबेक्यू की जो मुर्गी खाई है ना, वो ये वाली खाई है। तो होप इंशाल्लाह आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।